Hi guys, this is your host Zarak Khan. Welcome to the AM show. तो मैं बेसिकली पिछले 4 साल से पॉडकास्ट स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ और लेकिन कुछ हालात और वाक़यात जो हैं वो ऐसे बन ही नहीं रहे थे कि उसको मैं स्टार्ट कर सकता. लेकिन फाइनली आई डिसाइडेड टू स्टार्ट इट और एक ऐसे टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके साथ मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है. उस दिन मैं एक दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहा था. काफ़ी अरसे बाद मेरी बड़े अरसे बाद उससे बात होती है और लेकिन जब भी होती है हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात हो रही होती है. तो उस दिन बातों बातों में ये टॉपिक निकल आया और उसी ने मुझे कहा कि यार तुम इसके ऊपर एक पॉडकास्ट क्यों नहीं करते हो, क्योंकि वो मुझसे पूछ रही थी कि यार तुमने एक डिप्रेशन का फेज़ गुजारा है. तो बेसिकली आज का टॉपिक जो है वो हमारा डिप्रेशन होने वाला है, क्योंकि मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक नहीं मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हैं डिप्रेशन के साथ. और तो मैं बेसिकली कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, कोई डिग्री नहीं है मेरे पास इस चीज़ की प्रोफेशनल. मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ. हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग उस फेज़ से गुज़र रहे हों, आप लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हों और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों की हेल्प कर सके उस फेज़ से निकलने के लिए. अब मैं उस दोस्त से बेसिकली यही बात कर रहा था. वो मुझसे पूछ रही थी कि यार तुमने डिप्रेशन को कैसे फ़ाइट किया था एंड हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ इट, और कितना आसान है कितना मुश्किल है. तो आई थॉट कि जो पहला पॉडकास्ट है वो इसी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है. तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर कर सकूँगा जो शायद नॉर्मली आप लोगों को ऑनलाइन जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं नज़र आती. अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं उस टाइम पे जब ये सारा कुछ मेरे साथ स्टार्ट होना शुरू हुआ था. मैं बेसिकली उस टाइम पे इंग्लैंड में रह रहा था. मैं वहाँ पे पढ़ता था और साथ में वहाँ पे मैं जॉब भी कर रहा था. तो उसी दौरान मैं बेसिकली अपने करियर की कुछ ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहा था और बल्कि ऑलमोस्ट कर चुका था. एक ट्रैक जो था वो मैंने पकड़ लिया था अपना. और उस दौरान मैंने कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह भी अपनी स्टार्ट कर दी थी. तो अब मैं पढ़ाई भी कर रहा था अपनी, साथ में मैं कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स भी कर रहा था, उसके साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा था. अब इस दौरान और बहुत कुछ हो रहा था लाइफ में. ये तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है उस जगह का, उस लाइफ का, जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ. बाकी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं. आई होप यू विल एंजॉय देम. तो अब हुआ यूं कि पहले मेरे साथ जो दोस्त जिन हाउसमेट्स के साथ मैं रहता था उनके साथ एक कंफर्ट जोन था. उन लोगों के साथ आई वुड गेट अलॉन्ग वेरी वेल. फिर ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली सब लोगों के वीज़ाज़, कुछ लोगों के कोर्सेज़, कुछ लोगों की जॉब्स चेंज होती रहती हैं, कुछ के कोर्सेज़ ख़त्म हो जाते हैं, कुछ के वीज़ाज़ ख़त्म हो जाते हैं. तो वो ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ लोगों के वीज़ाज़ ख़त्म हो गए, वो वापस पाकिस्तान आ गए, कुछ के कोर्सेज़ चेंज हो गए, वो किसी और शहर चले गए. तो मैं वहाँ पे अकेला रह गया उस घर में. और उसके बाद कुछ और लोग, नए लोग आ गए, तो मेरी उनके साथ कुछ बनने नहीं लगी. फिर मैंने एक जगह चेंज की, वहाँ पे भी कुछ ख़ास मुझे मज़ा नहीं आया हाउसमेट्स के साथ. तो आई डिसाइडेड कि यार मैं अपने लिए एक अलग घर रेंट पे लूँगा और बस मैं उसमें रहना स्टार्ट कर दूँगा और अकेला. तो आई गॉट माई सेल्फ अ हाउस और मैं उसमें अकेला रहना स्टार्ट हो गया. तो अब इसी दौरान मैं जॉब भी कर रहा हूँ, इसी दौरान मैं पढ़ भी रहा हूँ, इसी दौरान मैं ट्रेनिंग्स भी कर रहा हूँ. और इस घर में मेरा तकरीबन साल एक गुजर गया तकरीबन अकेले ही. और उस दौरान उन दिनों में मेरी रूटीन इतनी टफ़ थी कि जॉब और फिर पढ़ाई और फिर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग्स वगैरह, हार्डली कोई टाइम निकलता था उसमें. 19-19 घंटे का तकरीबन हमारा दिन होता था वहाँ का, काम शाम और हर एक चीज़. और ऑब्वियसली जब आप वहाँ पर जाते हो तो पाकिस्तान की और वहाँ की लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. यहाँ पे हर एक चीज़ हमें तैयार मिलने के आदी होते हैं. हम हर एक चीज़ तैयार मिलती है, कपड़े, खाना. जब आप वहाँ पे चले जाते हो तो ये सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आ जाती हैं. मैं उस चीज़ में बड़ा इजीली एडजस्ट हो गया था, क्योंकि मुझे खुद भी साफ़ सफाई रखने का, अपनी चीज़ें सेट रखने का शौक़ था हमेशा से ही.
इसीलिए मैं अकेले घर में भी मूव हो गया था, क्योंकि मेरी वहाँ पे वो हाउसमेट्स के साथ बनती नहीं थी। हर बंदा वहाँ पे सफाई मेंटेन नहीं रख सकता, और आई डोंट इवन ब्लेम देम, क्योंकि वो रूटीन इतनी सख्त होती है। मैं उन लोगों में से था जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करते थे, इसीलिए मैं इतना इतना टाइम लगा रहता था दिन में। तो वहाँ पे जब मैं अकेला रहना शुरू हुआ तो इसी दौरान ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कॉस्ट भी है वहाँ पे रहने की, मंथली। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रेशर भी चल रहा था, फाइनेंशियली हालात भी ठीक नहीं थे उस तरह के तरीके से। तो वो एक स्ट्रेस चल रहा था, कुछ और पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही थी और मसले मसाइल भी चल रहे थे। उसकी वजह से भी एक काफ़ी स्ट्रेस ऐड हुआ था। साथ थोड़ा सा जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो रहे होते हो तो एक अनसर्टेनिटी भी होती है, आपको पता नहीं होता कि यार क्या होने वाला है, तो वो एक स्ट्रेस भी होता है। दूसरा, लोगों की एक्सपेक्टेशन, आपकी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस वगैरह आपको लगता है कि हैं, उसके ऊपर पूरा उतरने की आप बड़ी कोशिश कर रहे होते हो, तो वो बहुत सारा एक मसले मसाइल चल रहे होते हैं उस दौरान। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब इसी टाइम पे मैं डिप्रेशन में बेसिकली जाने लग गया था, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा फैक्टर था मैं अकेला रहता था, और इतना टाइम काम में, जॉब में, पढ़ाई में, ट्रेनिंग्स में गुजर जाता था कि मैं हार्डली किसी दोस्त से मिलता था वहाँ पे, बल्कि बिल्कुल ही नहीं मिलता था, बिल्कुल ऑलमोस्ट नहीं मिलता था। ना किसी जानने वाले से मुलाकात होती थी। तो वो एक ही घर में रह रहे के बस एक ही जगह जॉब, एक ही जगह ट्रेनिंग बैठ के सीखना, एक ही जगह सारा कुछ। तो वो चीज़ लोनलीनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर ऐड होने लग गया था। वो लोग, क्योंकि आपकी मेरी किसी से बात नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। मैं घर भी, क्योंकि वो फाइनेंशियल मसले भी चल रहे थे, तो मैं घर भी काफ़ी काफ़ी टाइम बात नहीं करता था ताकि उनको फील ना हो। क्योंकि उस टाइम मैं कोशिश कर रहा था कि यार मैं ज़रा सा इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, अपने चीज़ें, अपने खर्चे, अपना हर एक चीज़ खुद संभालना शुरू करूँ। तो मुझे लगता था अगर घर वालों को पता चलेगा तो उन्होंने तो पैसे भेज देने हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा उनसे ज़रा छुपा रहा था उन चीज़ों को। तो अब उसमें ये हुआ कि मैं डिप्रेशन में जाने लग गया। अब उस टाइम तो मुझे ऑब्वियसली पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो ऐसा होना शुरू हुआ कि अचानक से बीच में मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लग गए, मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन होने लग गई, मुझे लाइक बीमार बीमार अपना फील होने लग गया। इसी तरीके से थोड़ा सा एक साल तकरीबन उसी घर में मेरा और भी गुजर गया। अब वो साल जब दो गुजरा तो मैं थोड़ा सा और भी डिप्रेशन में जा चुका था, मसले मसाइल उसी तरह चल रहे थे, हल नहीं हुए हुए थे। और चीज़ें ऑब्वियसली जब इतने अरसे से चल रही होती हैं तो आपको समझ नहीं आती कि यार, पता नहीं, आपको पता नहीं होता कि आप ठीक ट्रैक पे जा रहे हो नहीं जा रहे हो। तो इसी दौरान ये हुआ कि अब ये नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि जब आप डिप्रेशन में होते हो तो नेगेटिव थॉट्स की तो भरमार होती है आपके ऊपर, एक नंबर के ऐसे ऐसे थॉट्स आपको आ रहे होते हैं नेगेटिव। दूसरा, मेरे साथ ये होने लग गया कि मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। मैं कुछ भी करना चाहता था, वो एक नेगेटिव थॉट्स होते थे कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा इसमें। तीसरा, मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन होने लग गई। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं बीमार हूँ और कोई बीमारी है मेरे अंदर और वो अंदर से मुझे खा रही है, और इस तरह की अजीब अजीब फीलिंग्स आने लग गई। मेरे ऑब्वियसली एपेटाइट में फ़र्क आ गया, मैं खाने ज़्यादा लग गया, लेकिन क्योंकि मेरा कुछ काम करने का दिल नहीं करता था। अब मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको कुकिंग करने का भी शौक़ है और मैं बड़े अच्छे अच्छे खाने बना भी सकता हूँ। तो मैं कुकिंग पहले करता था, लेकिन वो क्योंकि डिप्रेशन की वजह से आपका काम करने का दिल नहीं करता, तो मैं उसकी वजह से खाने नहीं बना रहा था। तो मैंने बाहर से फ्राइज़, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ वगैरह ऑर्डर करने शुरू किए हुए थे हर टाइम। उसकी वजह से मेरा वेट गेन होना काफ़ी शुरू हो गया था और मैं काफ़ी मोटा हुआ था उस टाइम पे। अब यही चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा बॉदर करने लग गई थी वो, और मैं ये एकदम से सोचने लग गया था, आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज लकी वंस कि जिन्होंने बड़ा टाइम पे उसको आइडेंटिफाई कर लिया था और उसको फाइट करना शुरू कर दिया था। अब इन चीज़ों ने मुझे बॉदर करना शुरू किया कि यार क्यों मेरे साथ इस तरह हो रहा है। ऑब्वियसली मैं डॉक्टर के पास भी गया, मैंने टेस्ट वगैरह कराए कि जैसे मुझे लग रहा था बीमार हूँ, टेस्ट वगैरह सारे नेगेटिव, सब कुछ ठीक ठाक था। अब उसके बाद हुआ कुछ यूं कि अब मैंने उसको जब थोड़ा सा नोटिस करना शुरू किया तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया। उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई थी डिप्रेशन के बारे में ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने रिसर्च करनी शुरू की। रिसर्च से मुझे पता लगने लग गया कि यार ये डिप्रेशन ही है जो मैं फेस कर रहा हूँ। मैं किसी डॉक्टर वगैरह के पास नहीं गया।
मैंने खुद ही उसके ऊपर रिसर्च की। अब सिम्टम्स वही डिप्रेशन वाले थे सारे। तो अब बेसिकली अगर आप डिप्रेशन को टाइमली फाइट करना स्टार्ट नहीं करते हो, उसको काउंटर करना स्टार्ट नहीं करते हो, तो इट कैन डू अ लॉट ऑफ डैमेज। और अगर वो परमानेंटली एक दफ़ा दिमाग में बैठने लग जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक दफ़ा आई आपको हुई और अगर आप उससे बाहर निकल गए तो बस वो चली गई। और आई थिंक ये सबसे बड़ी मिस्टेक है लोगों की कि जो लोग नींद की गोलियां और ये सारा कुछ खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को। तो अब जब मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू किया और मैंने थोड़ी सी रिसर्च कर ली अपनी, तो मैंने कहा कि यार नहीं, इससे निकलना पड़ेगा अभी, क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो थी। अब इस दौरान 1 साल और गुजर गया था मेरे, तकरीबन इस घर में 3 साढ़े 3 साल हो चुके थे। और इसी टाइम पे मैंने 2 साल बाद तकरीबन उस घर में रहते रहते जॉब भी छोड़ दी थी। मैंने कुछ पैसे सेव कर लिए थे और मैंने वो इन्वेस्ट कर दिए थे ट्रेनिंग्स में, डिजिटल मार्केटिंग किया। मैं डिजिटल मार्केटर, आई ओन अ मार्केटिंग एजेंसी एज वेल। तो मैं वही चीज़ें उस टाइम पे सीख रहा था और साथ साथ अप्लाई कर रहा था, एक बिज़नेस को अपने बिल्ड कर रहा था। तो अब उसमें हुआ कुछ यूँ कि मैंने 2 साल बाद जॉब भी छोड़ दी, तो मैं टोटली वो एक ही घर में बिल्कुल बाउंड हो गया। मैं सारा सारा दिन, वो बेसिकली जो 18-19 घंटे का मेरा दिन होता था वो चेंज होके 20-21 घंटे पे चला गया। मैं 20-21 घंटे जाग जाग के बिल्कुल वो ट्रेनिंग्स देखूं, क्योंकि मेरा एक वो पैशन ऐसा बन गया था, वो एक ऐसी डेडिकेशन उसकी तरफ आ गई थी कि मेरा बिल्कुल सोने का दिल नहीं करता था। मेरी जब नींद पूरी नहीं होने लग गई तो वो एक और बहुत बड़ा फैक्टर ऐड हो गया कि यार मेरी नींद जब पूरी नहीं हो रही थी तो मैं बड़ा डिस्टर्ब रहने लग गया और वो मेरी डिप्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा रहा था। खैर, इसी दौरान मैंने जब रिसर्च वगैरह अपनी कर ली थी तो मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे इसको फाइट करना है और मुझे ये थॉट्स अपने दिमाग से निकालने हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज़ीरो थी। जो मैं पैसे कमा रहा था वो बहुत कम होने लग गए थे अचानक से, क्योंकि मेरा काम करने का दिल नहीं करता था। तो मैंने डिसाइड किया कि यार अब मैं इसको काउंटर करूँगा। तो काउंटर करने के लिए मैंने शुरू किया कि यार ठीक है, मेरा अगर काम करने का, क्योंकि मैं सो रहा था और या सोता था और या जाग रहा होता था, और मैं जितना टाइम जागता था वो मेरा टाइम डिप्रेशन में, नेगेटिव थॉट्स के, नहीं हो रहा, दिल नहीं कर रहा, तबीयत ठीक नहीं है, ये वो। तो मैंने कहा यार ठीक है, इसको मैंने काउंटर ऐसे करना है कि अगर मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा तो मैं ज़बरदस्ती उठूँगा और मैं काम करूँगा, चाहे कुछ भी हो। अगर मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करूँगा, एक्स्ट्रा थोड़ी सी एक्सर्शन करूँगा और थोड़ा सा सख्त टाइम गुजार लूँगा, लेकिन मैंने ये काम करना है। अब जब मैंने वो करना शुरू किया तो मेरा काफ़ी टाइम दिन का जो था, उस जाग जब मैं रहा होता था तो वो मेरा काम में गुजरने लग गया। तो वो जो डिप्रेशन में मेरा टाइम गुजर रहा होता था वो थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ी सी बेहतरी आने लग गई। अब इसी दौरान क्योंकि मैं मोटा भी काफ़ी ज़्यादा हुआ हुआ था, आई वॉज नॉट लाइकिंग द वे आई लुक्ड, तो आई डिसाइडेड कि यार आई वॉन्ट टू चेंज दैट। तो मैंने वर्कआउट्स करना शुरू कर दिया और बड़ी डेडिकेशन के साथ शुरू कर दिया। रोज़ाना उठने का तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा होता था ना, मुझे मौत पड़ती थी उठते हुए। लाइक एक तो बेड से ही निकलने का आपका दिल नहीं करता, लेकिन आई वुड लिटरली टॉक टू माई सेल्फ एवरी सिंगल डे कि यार स्टॉप बीइंग अ बिच एंड गेट अप एंड लेट्स डू इट। और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते म्यूज़िक ऑन किया, थोड़ा सा बंदा जोन में आ के, तो वो मैं करके कुछ ना कुछ करके अपना वर्कआउट करता ही करता था। अब जब रोज़ाना मैं वो करने लग गया तो मेरा उसके अंदर भी काफ़ी टाइम गुजरने लग गया, तो वो जो डिप्रेशन में मेरा टाइम गुजरता था वो थोड़ा सा और कम होने लग गया। उससे थोड़ी सी और बेहतरी आने लग गई। फिर मैंने ये किया कि मैंने कहा यार अब थोड़ी सी बॉडी को और भी इम्प्रूव करना है, तो मैंने डाइट स्टार्ट कर दी। अब जब आप डाइट स्टार्ट करते हो तो आप बाहर के खाने, फ्राइज़ वगैरह ये सारा कुछ नहीं खा सकते हो, आपको घर पे बनाना पड़ता है। तो मैंने चीज़ें ला के वापस रख ली और मैंने घर में बनाना, क्योंकि हर एक चीज़ मेजर करके कैलकुलेटेड हिसाब से आपको खानी पड़ती है, मैंने वो करना शुरू कर दिया। अब डाइट की वजह से मेरा थोड़ा सा और टाइम गुजरने लग गया डिप्रेशन से बाहर और किसी एक्टिविटी में, मेरी वो डिप्रेशन का टाइम और कम होता गया। अब उसके बाद ये हुआ कि इससे काफ़ी फ़र्क मुझे आने लग गया और इसी दौरान थोड़ा थोड़ा टाइम गुजर रहा है। लाइक बेसिकली ये कुछ हफ्तों के पीरियड्स में इसी तरीके से ये चलता जा रहा है सारा कुछ। तो उसके बाद मैंने ये किया कि
अब इसी दौरान थोड़ा सा क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, मैं काम करने लग गया था, तो मैं पैसे भी बना रहा था, तो आई स्टार्टेड यूजिंग दैट टू माई एडवांटेज। और ये बड़े मज़े की एक और स्टोरी है कि ये पैसे की अहमियत क्या होती है और क्या नहीं होती, जब मुझे पता चली थी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, मैं आपको एक और पॉडकास्ट में सुनाऊंगा इंशाल्लाह। तो खैर, जब मैंने पैसे बना रहा था तो मैंने उसको अपने एडवांटेज पे यूज़ करना शुरू किया। गेमर मैं बचपन से हूँ, तो मैं अपने लिए उस टाइम पे नया नया PS4 आया हुआ था, तो मैं अपने लिए PlayStation 4 लेकर आया। मैंने अपने लिए एक वो 3D TV आई हुई थी उस टाइम पे, शश के मश के पैसे थे, ऑब्वियसली यंग लड़का था, पैसे आए हुए हैं तो मैंने और क्या करना है, मैं चीज़ें लेकर आया। मुझे याद है अभी भी 5-6 गेमें मैंने एक ही दिन पे इकट्ठी खरीदी। GTA वॉज द फर्स्ट वन, वो उसके लिए बड़ा मैं एक्साइटेड था क्योंकि वो मैं पहली दफ़ा खेलने वाला था। तो खैर मैं वो गेम्स लेकर आया, मैंने गेम्स खेलना स्टार्ट किया, तो मेरे कुछ ऑनलाइन गेमिंग के दोस्त बन गए। अब मेरा थोड़ा सा टाइम गेमिंग में गुजरने लग गया उनके साथ। तो करते करते ये एक्टिविटीज़ ऐड होते होते फिर थोड़ा बहुत बाहर निकल जाना, मैं क्योंकि फ़ोटोग्राफी भी करता हूँ काफ़ी टाइम से, तो थोड़ा बहुत निकल जाना, कैमरा लेके फ़ोटोग्राफी कर ली, ये वो, इधर चले गए, उधर चले गए। तो वो करते करते एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ गई कि वो डिप्रेशन में, वो जो जागने का टाइम होता था वो मेरा इन एक्टिविटीज़ में गुजरता था, और वो पीछे बैक ऑफ द माइंड वो डिप्रेशन मेरे आहिस्ता आहिस्ता बैठती गई, साइड पे होती गई, और आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह चीज़ें नॉर्मल हो गई। तो अब बेसिकली मैंने ये नोटिस किया कि यार, जब मैंने अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा पुश किया, थोड़ा सा जोर लगाया, थोड़ा सा विल पावर का इस्तेमाल किया, तो मैं बड़ा स्मूथली अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा इजीली, बड़ा टाइम पे मैं उस डिप्रेशन के फेज से निकल गया। तो मैंने तरीका ये, अब ऑब्वियसली एक दफ़ा हो गया मेरे साथ, मैंने तरीका भी देख लिया। अब 1-2 साल उसके बाद बड़े सुकून से गुजरे, आराम से गुजरे। फिर अचानक दोबारा से कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हुई। जैसे ही वो प्रॉब्लम्स शुरू हुई, मेरा वो डिप्रेशन का फेज़ वापस आने लग गया। अब मैं दोबारा से डिप्रेशन में चला गया और मेरे साथ वो चीज़ें दोबारा होने लग गई। काफ़ी अरसा इस तरह गुजर गया और दोबारा से मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई, आप तो डिप्रेशन में दोबारा से जा चुके हैं, क्योंकि वो दोबारा से सारे सिम्टम्स आ चुके थे। अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वन ऑफ द लकी वंस कि जिन्होंने ऑलरेडी एक दफ़ा वो फेज़ गुजारा हुआ है और वो आइडेंटिफाई भी किया हुआ है, उसको फाइट भी किया हुआ है, उससे निकले हुए भी हैं। तो मैंने क्या किया कि जी, मैंने वो चीज़ें दोबारा करनी शुरू की। मैं उन एक्टिविटीज़ में दोबारा से लग गया, मैंने सारा कुछ वो दोबारा से करना शुरू कर दिया। जब मैंने वो सारा कुछ दोबारा से करना शुरू किया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ मैं दोबारा डिप्रेशन से वापस निकल गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से सारा कुछ दोबारा से नॉर्मल हो गया। फिर इसी तरह कुछ अर्सा ठीक गुजरा, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई, मैं दोबारा से उस फेज़ में जाने लग गया, और ये इसी तरह ऑन ऑफ होता है, क्योंकि डिप्रेशन आएगी और जाएगी। जब भी आप वल्नरेबल होंगे, थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस में होंगे, कुछ मसले चल रहे होंगे, लोनली होंगे आप थोड़ा सा, आपकी डिप्रेशन का फेज़ आप पे दोबारा अटैक कर सकता है। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी उस चीज़ को 1-2 दफ़ा गुजार चुका था, मैंने थर्ड टाइम भी उसको उसी तरह ही किया, अपने आप को थोड़ा सा पुश किया, थोड़ी सी विल पावर को यूज़ किया, और अब भी इसी तरह होता है, अक्सर आता है ये। और आई डू द सेम थिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी डॉक्टर के पास के, बग़ैर किसी की हेल्प के, बग़ैर किसी से कुछ मदद लिए, मैं उससे बड़ा आसानी से ख़ुद वापस निकल आया, और हमेशा से, हर बार की तरह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बेसिकली मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी डिप्रेशन के साथ, मेरे कुछ मल्टीपल एक्सपीरियंसेस थे। इसके अंदर मैं और भी इन डेप्थ और पॉडकास्ट्स में बात करूंगा। आई एम श्योर मैंने बहुत कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ों पे मैंने बात करनी है, जिस पे हम बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में। तो बेसिकली ये एक मेरा एक्सपीरियंस था, कुछ मल्टीपल एक्सपीरियंसेस थे, और इस तरीके से मैंने डिप्रेशन को फ़ाइट किया, इस तरीके से मैं उससे बाहर निकला। तो अगर आप लोगों में से कोई डिप्रेशन में है, आप लोगों को नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन गेट आउट ऑफ इट। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट यूज़ योर विल पावर। ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव थॉट्स को ज़्यादा पुश करना है, थोड़ा सा हेल्दी एक्टिविटीज़ में अपना टाइम ज़्यादा गुजारना है,
मैं दूसरा एक थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ, तो इंट्रोवर्ट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों के साथ कनेक्ट करना। तो इसीलिए जब वो ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, क्राउड्स में नहीं कंफर्टेबल होते, तो वो उन लोगों के लिए ज़रा ज़्यादा मसला होता है शेयर करना। और लड़कों के लिए वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल काम है शेयर करना लोगों के साथ चीज़ें। तो इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट, बता मैं इसलिए रहा हूँ कि ताकि आप उसके साथ कनेक्ट कर सकें और आपको ये लगे कि यार यू आर नॉट अलोन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और ये मसले मसाइल चलते हैं और सब कुछ ठीक भी हो जाता है। ऑल यू हैव टू डू इज़ फाइट। आपने सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको काउंटर करने के तरीके ढूंढने हैं और उसको करना शुरू करना है, एंड यू विल गेट आउट ऑफ इट। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उस फेज से बाहर होंगे। तो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर दिस पॉडकास्ट। आई होप यू गैस एंजॉयड इट। इफ़ यू डिड, तो don't forget to leave a thumbs up. Don't forget to subscribe to the channel. Don't forget to leave a comment. Don't forget to share it with your friends. I hope इससे लोगों को हेल्प मिले। अगर आप लोगों में से कोई डिप्रेशन में है, तो वो ये सारा कुछ जो मेरी स्टोरी है उससे आपको कुछ हेल्प मिले और आप उस फेज से बाहर निकल सकें। तो करते हैं अपने पॉडकास्ट को ख़त्म यहाँ पे, और उम्मीद करते हैं कि ज़िंदगी रही तो अगले पॉडकास्ट में मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। So this is it from me. I will see you guys very soon, inshallah ta'ala. Take care of yourselves. Be safe. Allah Hafiz.